प्रॉब्लम यह है कि सरकार में आज की तारीख में दो ऐसी मिनिस्ट्री हैं, डिपार्टमेंट हैं। एक मिनिस्ट्री रिन्यूएबल एनर्जी है और एक पावर मिनिस्ट्री। जो पावर मिनिस्ट्री है उन्हीं का सबसे बड़ा काम है ये सब करना, लेकिन जब भी ऑफ ग्रिड या रिन्यूएबल्स की बात होती है तो वो रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि आप अपना इनपुट दीजिए या बात करिए, लेकिन उस मिनिस्ट्री को उतना पावर नहीं दिया जाता है जितना उनको देना चाहिए ताकि वो इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों में जो हम देते हैं, आज की तारीख में हम काफ़ी और 1.5 साल हो गया है, मैं काफ़ी बार लड़ाई लड़ के अब फाइनली अब एक डॉक्यूमेंट बन रही है जिसमें प्रोडक्ट जो दिया जाता है उसका क्वालिटी वो क्या स्टैंडर्ड का होना चाहिए, क्या ताकि जो इंसान जो खर्चा करे वो उनको बार बार ये ऐसी चीज़ों में ख़राब क्वालिटी प्रोडक्ट्स में उठाना ना पड़े। दूसरी चीज़, अगर आप देखेंगे तो हमने एक और इनोवेशन, इस सेक्टर में इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है। तो अभी रिसेंटली मैंने सरकार को भी इंटरेस्ट दिखाना काफ़ी ज़रूरत है। जब तक सरकार इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, दूसरे लोग या प्राइवेट सेक्टर भी साथ नहीं आए। तो अलग अलग मिनिस्ट्रियों के साथ हमने कोशिश करा कि वो आके वो अपने जितना भी कर सकें वो इस चीज़ को आगे बढ़ा सकें। तो जानता हूं कि सब लोग आमतौर पे केंद्रीय यूनियन बजट का ध्यान देते हैं, रेल बजट का कभी इतना ध्यान नहीं देते हैं जब तक कि ट्रेन की फेयर ना बढ़े। पर इस बार मंत्री जी ने कहा कि रेलवेज भी माइक्रोग्रिड्स लगाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली देने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस मंत्री का खासकर बिजली से कोई लेना देना सच नहीं है, घरेलू स्तर पर उन्होंने भी अब ये इंटरेस्ट दिखाया है। तो बात ये हुई कि जो छोटे रेलवे स्टेशन हैं भारत में, उनमें एक माइक्रोग्रिड लगा दिया जाए, क्योंकि वहाँ ज़मीन उपलब्ध है, वहाँ पे ना किसी और की ज़मीन लेने की समस्या आएगी। रेलवे अपनी ज़मीन पे ये प्लांट लगाएगा और रेलवे स्टेशन की जो 20% 30% जो प्लांट का लोड होगा वो रेलवे स्टेशन को केटर करेगा जितना उनकी बिजली की व्यवस्था है। उसके बाद उसके अलावा जो भी बिजली की ज़रूरत होगी वो आसपास के गांव में दी जाएगी। तो ऐसी भी अलग सोच की ज़रूरत है। आज सवेरे शुरुआत करने से पहले किसी ने बोला था कि हम जितना अलग सोच सकते हैं वैसी सोच भी आज यहाँ डालना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जितना रैडिकल सोचेंगे तभी सरकार उसका एक लाइन उठा के सोचना शुरू करेगी। तो इसलिए हमने कोशिश करी कि चलिए ऐसी डिपार्टमेंट को भी ले आए इस चीज़ में जिनका वैसे कोई लेना देना नहीं है, ताकि ये चीज़ अब सरकार के अंदर ज़्यादा बातचीत होने लगे। और पर एक समस्या सरकार की भी इसमें कि जो ऑफ ग्रिड प्रैक्टिशनर हैं, और मेरे फॉर्मर कॉलीग भी हैं टेरी से यहाँ पे, वो भी कहेंगे कि आज की तारीख में ऑफ ग्रिड सेक्टर पे कि हम काफ़ी कुछ दिया जा रहा है, सोलर लैंटर्न दिया जा रहा है, होम सिस्टम दिया जा रहा है, माइक्रोग्रिड लगाया जा रहा है, पर कभी भी एक जगह पे ये इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं है कि ऐसे कितने सिस्टम लगाए गए हैं, ऐसे कितने मॉडल ट्राई किए गए हैं। कई बिजनेस मॉडलों की बात होती है, लेकिन मेरा खुद का मानना यह है कि बिजनेस मॉडल सोचें तो ट्राई करना ज़रूरी है, ताकि एक प्रोजेक्ट चाहे हम ट्राई करें और वो काम ना करे, एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि हमने 40 लाख रुपए खर्च किए, ये काम नहीं करेगा, बाकायदा हम 40 करोड़ रुपए उसके लिए दे दें और बाद में पता चला कि उसको 50 जगहों में किया और फिर एक जगह भी काम। तो ये सोच भी सरकार क्या सोचती है कि भाई हमने तो कह दिया कि अब हम सबको बिजली देंगे, तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक मॉडल को टेस्ट करें, फिर उसको सोचें, फिर आगे करें। तो इस चक्कर में हम लोग 400 करोड़ 1000 करोड़ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़े बड़े एलोकेशन दे देते हैं, पर कभी हम फिर उसको बीच में रोक के उसको करेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और तो मेरा ये कहना है कि सरकार की जो कमियां हैं मैं आपको बता दिया, वहाँ पे भी इश्यूज हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह ऑफ ग्रिड सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट होके एक कॉमन जगह पे शेयर हो, ताकि हम क्योंकि सरकार को बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब वो पूछते हैं, कई मीटिंग में पूछते हैं कि ऐसे कितने सिस्टम लगे आप बताइए, किसी के पास जवाब नहीं। हाँ जी, तो मैं आपको दूसरी बात बता, जहां केंद्र सरकार जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल MNRE कहते हैं,
वो और जो स्टेट रिन्यूएबल एजेंसी हैं वो साथ साथ नहीं चलते। एमएन और ये पॉलिसी प्रॉब्लम एमएन जो केंद्र सरकार पे एमएनआरई ये कहता है कि हम अपने खुद के प्रोग्राम चलाएंगे, तो हमारा किसी का भी यही मानना होगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट पे जो उनकी जो नोडल डिपार्टमेंट होगी वो भी इनका सहयोग देंगे, पर ऐसा नहीं। आज की तारीख में आप कई स्टेट्स में चले जाइए, आपको दिखेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम रिन्यूएबल एनर्जी में चल रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जो रिन्यूएबल एजेंसी है रेडा है वो अपना कर रहे हैं, और कभी भी आपस में इनकी बातचीत नहीं होती है कई बार। और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार जब अपना प्रोग्राम चलाती है तो वो रेडा क्या करता है कि वो 1000, 10,000, 15,000 सिस्टम खरीद लेता है और फिर बांट देता है, पर उसके बाद इससे सरकार का उसके बाद कोई लेना देना नहीं होता कि इस सिस्टम को मेंटेन कौन करेगा, लोगों को बताएगा कौन कि इसको चलाना कैसे है, इसके और क्या खर्चे आ सकते हैं। कई बार हमें जो माइक्रोग्रिड्स हैं या जो होम सिस्टम्स हैं बैटरी रिप्लेस करना पड़ता है। मैंने कई जगहों पे देखा है, मैं सीतापुर में अभी रिसेंटली पिछले साल अप्रैल में गया था। ऑफ ग्रिड प्लेयर हैं जो बताते नहीं हैं कम्युनिटी को कि ये खर्चा भी आपको उठाना पड़ेगा। तो क्या होता है, एकदम से 2 साल या 3 साल बाद जब बैटरी रिप्लेसमेंट की टाइम आती है तो एकदम से बात होती है कि आपको 2,000 रुपये या 1,500 रुपये देने पड़ेंगे, तो कोई घर ये ऐसा खर्चा नहीं उठा। तो एक चीज़ ये है कि इंफॉर्मेशन फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो आपको रेडा का बता रहा था, रेडा और केंद्र सरकार में बातचीत का होना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ का भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बात हो। तीसरी चीज़ मैं उठाना चाहूँगा कि हमने काफ़ी देर तक पावर जनरेशन की बात की, कोयले से पावर आता है, फिर हम उसको सोलार से क्यों ना करें या विंड से क्यों ना करें। घरेलू स्तर पर जो इंसान इस्तेमाल कर रहा है वो उसको जैसा आप कह रहे हैं, जिसके पास खाने को नहीं है या बेसिक बिजली नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो कोयले से आए या सोलार से आए या विंड से आए। उसको तो ये है कि भाई अगर देश में इतने लोगों को मिलता है तो हमें भी मिलना चाहिए, और ये उनका हक है, मैं मानता हूँ। तो उसके लिए ये प्रॉब्लम ये है कि सॉरी मेरा फ्लो चला गया। What was I saying? I'm really sorry. सोलर एंड सॉरी, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि घरेलू स्तर पर हम जैसे कोयले को डर्टी फ्यूल कहते हैं, वैसे घरेलू स्तर पर लोग बिजली बेसिक नीड लाइटिंग के लिए होती है। हमने आज सवेरे बात की कि हम खाना बनाने की व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ बिजली का इस्तेमाल के लिए उसमें संक्षिप्त रखेंगे। तो उसमें केरोसिन का इस्तेमाल बहुत होता है, मिट्टी के तेल का इस्तेमाल बहुत होता है। मिट्टी का तेल भी उतना ही डर्टी फ्यूल है घरेलू स्तर पर जितना हम बड़े थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। ये बात किसी ने आज उठाई नहीं तो मैं उठाना चाहूँगा, और उस पर भी पिछले 8 महीने से हम बहुत काम कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ, जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि वो मिट्टी के तेल को हटा के चाहे आप होम सिस्टम दें या लालटेन दें तो वो दें। इसमें हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। मंत्री जी का कहना है कि मिट्टी का तेल तो हटेगा नहीं क्योंकि हमारा तो वोट चला जाए, और वो सही कहते हैं। अगर मैं मंत्री होता तो हम भी यही कहते, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तेल मंत्रालय में मैं केरोसिन हटा दूंगा, लेकिन जब तक पावर मिनिस्ट्री या रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ऑल्टरनेटिव उपलब्ध नहीं कराएगा तो फिर हमारा ही सर कटेगा। तो ये उनकी भी प्रॉब्लम है। अगर हम में से कोई भी नेता होता तो मेरे ख्याल से हम भी यही सोचते, पर तो इसलिए दोनों तरफ से हमने कोशिश करी कि इस मामले का हल निकाला जाए। इसमें हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिकली क्या चीज है जो वोट बैंक के अलावा सरकार को खुश कर सकता है, वो ये है जहां सरकार बहुत ज्यादा पैसा बचा सकता है। जो सरकारी रिसोर्स है उसको बचाने की जब आप बात करें कि आप 40,000 50,000 करोड़ बचा सकते हैं, तब वोट बैंक से हटके सोच दूसरी भी होने लगती। उसमें हमने उनसे ये कहा कि आज की तारीख में मिट्टी के तेल पे हम लगभग 20 से 25,000 करोड़ का सब्सिडी उठाते हैं केंद्र सरकार। हमने कहा कि अगर आप 3 साल, और ये हमने कैलकुलेशंस करी हैं, 3 साल की वर्थ ऑफ केरोसिन सब्सिडी हर घर के लिए अगर वो हम एक ही बार में दे सकें या अगर 3 साल के लिए भी दे सकें, लेकिन
घर को ये ऑप्शन दिया जाए कि वो चाहे उस सब्सिडी को लाइटिंग की सुविधा के लिए या बिजली की सुविधा के लिए इस्तेमाल करें, ऑल्टरनेटिव के लिए, या वो कुकिंग की ऑल्टरनेटिव के लिए सुविधा के लिए इस्तेमाल करें, तो तब जो हम ये रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ ग्रिड सेक्टर की बात करते हैं, तब उसको वो ज़रूरी इम्पेटस मिलेगा कि उनको वो स्केल मिलेगा ऑपरेट करने की, कि जब इतने मिलियन घर जो केरोसिन से हट के अब ये इस्तेमाल करने लगेंगे तो प्राइवेट सेक्टर का भी रोल इसमें बढ़ जाए। तो ये सब काम भी चल रहे हैं पीछे, और हमने ये देखा है कि अगर हम मिट्टी का तेल, जैसे बात हो रही है कि ग्रिड पहुंचे ना पहुंचे, बिजली आए, मेरे हिसाब से 8-10 साल और लग ही जाएंगे। 8-10 साल के लिए भी अगर भारत सरकार केरोसिन का खर्चा उठाते जाए तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। तो हम ये कह रहे हैं कि 3 साल के खर्चा के भी अगर हम दे दें और उसके बाद जो 7 साल का बचाव होगा, बहुत बड़ा बचाव है, और उस पैसे को हम ये नहीं कह रहे कि कहीं और लगाएं, इसी सेक्टर में लगाएं, इसी सेक्टर में जहां जरूरी है वहां पे इसको दिया जाए। पर ये भी कह रहे हैं कि ये हमारा ये मानना है कि जहां तक आज की सब्सिडी की बात हुई है, हर चीज सब्सिडी पे नहीं चल सकती। तो हमने बात करी कि जिन लोगों की क्षमता है वो दे पाए, जिनकी क्षमता नहीं है उनको इस पैसों की से सहयोग किया जाए। इसकी जो मॉडल है जो कैसे करना है वो सब चीजें डिस्कस हो सकती हैं, पर मैं आपको आइडिया देना चाह रहा था। आखिरी में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो काफी लोग जो रिसर्च कर रहे हैं और जो सरकार के साथ काम करते हैं वो जानेंगे कि लगभग 1.5 या 2 साल पहले सेल्को, टेरी, इन सब के साथ मिलकर हमने एक क्लीन एनर्जी एक्सेस नेटवर्क को स्थापित किया था। उसको हम शॉर्ट में क्लीन भी बोलते हैं। उसका मकसद ये था कि वो जो भी ऑफ ग्रिड सेक्टर में जो प्लेयर्स हैं, जो काम करते हैं, वो सब एक एसोसिएशन बन जाएं, और ताकि एक आवाज़ साथ में उठ के सरकार को दी जाए। क्योंकि किसी दिन मैं जाके बात करूं, आप जाके बात करें, तो सरकार को बड़े आसानी से बोला जाता है कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको डिसमिस कर देते हैं। पर जब 400 लोग एक साथ जाएंगे आवाज़ उठाने, तो हो सकता है कि आप 10 चीज़ बोलें, वो एक चीज़ तो करना शुरू करें। तो क्लीन का मकसद ये है, काफ़ी मेहनत के बाद 6 महीने पहले केंद्र सरकार ने उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया कि वो ऑफ ग्रिड सेक्टर का एसोसिएशन, फॉर्मल एसोसिएशन बने। तो अब वो एक फोरम अब अवेलेबल है जहां पे हम ऑल्टरनेट एनर्जी, खासकर ग्रामीण स्तर पे आवाज़ उठा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, केंद्र सरकार के साथ, पॉलिसी लेवल।